आज शिविर का 7वां दिन, रात्रिकालीन कार्यक्रम। प्रोग्राम के प्रारंभ में हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रखते हुए लंबा श्वास भरेंगे और भौरे की भांति गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे।
ध्यान का अगला चरण कायोत्सर्ग। पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना, बिल्कुल जागरूकता के साथ। पैर के एक एक अंगों पर चित्त को ले जाएंगे, शिथिलता का सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर तक जाएंगे। सबसे पहले चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। अंगूठा, अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और साथल तक, कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करना है। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू के स्थान पर केंद्रित करें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग, नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग, पेट के अंदर एक एक अवयव, एक एक अंग, छाती के अंदर के एक एक अंग, पूरी कमर, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी मांसपेशियां, पीठ की सारी मांसपेशियां, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरा मेरुदंड, मेरुदंड के एक एक मन के, पूरा धड़, पेड़ू, पेट, छाती, कमर, पीठ, मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अनुभव करें, पूरा धड़ शिथिल हो गया है। अब दाहिने हाथ की अंगुलियों पे चित्त को केंद्रित करें। दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक, पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं।
अब चित्त को गर्दन या गले पर केंद्रित करें। कंठ पर केंद्रित करते हुए कंठ का कायोत्सर्ग या अंतर्मौन, स्वर यंत्र शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए कंठ का पूरा भाग पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठों से लेकर कंठ तक का पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अब चित्त को चेहरे पे केंद्रित करते हुए चेहरे को तनाव मुक्त और शिथिल करना है। एक एक अंगों पर चित्त को ले जाते हुए ठुड्डी, होठ, दांत, तालू, मसूड़े, जिह्वा, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दोनों कपोल या गाल, दोनों कनपटियां, नाक, नाक के अंदर तक, दोनों आंखें बिल्कुल अंदर तक और पूरा ललाट, ललाट के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव दें। पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पे ले आए। मस्तिष्क के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक, एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर पे फैला दे। पूरे शरीर की प्रेक्षा करें। पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हुए अनुभव करेंगे पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा ध्यान के अगले चरणों में बनी रहे। पूरी जागरूकता, पूरी तन्मयता, ध्यान के अगले चरणों में अनुभव करेंगे शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। सरसों के फूल की भांति पीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पीला रंग शरीर के चारों ओर फैल रहा है। पूरा आभा मंडल
पीले रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। अनुभव करेंगे प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। पीले रंग का श्वास आ रहा है। शरीर में पीले परमाणु फैलते जा रहे हैं। अब चित्त को अग्नाशय पर केंद्रित करें। चित्त को अग्नाशय या पैंक्रियाज पर केंद्रित करें। और अनुभव करें शरीर में फैले हुए सारे परमाणु अग्नाशय की ओर आ रहे हैं। सारे पीले रंग के परमाणु अग्नाशय की ओर आ रहे हैं और वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। शरीर में फैले हुए सारे पीले रंग के परमाणु अग्नाशय पर केंद्रित हो रहे हैं। पूरा अग्नाशय पीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। सारे परमाणु अग्नाशय की ओर आते हुए अग्नाशय पर केंद्रित हो रहे हैं और अग्नाशय पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चमकता हुआ पीला रंग अग्नाशय पर पीले रंग के चमकते हुए परमाणु भर चुके हैं। पूरा अग्नाशय पीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। चित्त को अग्नाशय पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। ध्यान के अगले चरण में अनुप्रेक्षा का प्रयोग। अनुप्रेक्षा यानी ऑटो सजेशन। बिल्कुल तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ जो सुझाव हम देंगे वो सारे सजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड एडॉप्ट करेगा। अवचेतन मन तक जाएंगे
9 बार तेज आवाज में सजेशन देंगे। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। तेज आवाज में 9 बार। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। 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 अब 9 बार मंद आवाज में सजेशन देंगे, अनुचिंतन करेंगे। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। 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 अब इसी पंक्ति को 9 बार मन ही मन दोहराएंगे। अगला सजेशन 9 बार तेज आवाज में इस पंक्ति का उच्चारण करेंगे। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। 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 इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है।
इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। इसी पंक्ति को 9 बार मंद आवाज में दोहराएंगे। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। 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 अब इसी पंक्ति को 9 बार मन ही मन दोहराएंगे। जो सजेशन हम दे रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें अडॉप्ट करे। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मुझे अपने स्वास्थ्य का सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे इसके लिए खाद्य संयम का कड़ाई के साथ पालन करना है। मेरा पैंक्रियास बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे इसके लिए खाद्य संयम का कड़ाई के साथ पालन करना है। मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे इसके लिए खाद्य संयम का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मन ही मन ऑटो सजेशन देते जाएं, अनुचिंतन करते जाएं। जो अनुचिंतन कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहा है।
अनुभव करें मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है, मेरा पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। अग्नाशय से अधिक मात्रा में स्राव बाहर निकल रहा है और अग्नाशय स्वस्थ होता जा रहा है। अनुभव करेंगे मेरा अग्नाशय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, मेरा अग्नाशय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मेरा अग्नाशय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मेरा अग्नाशय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अग्नाशय से पीले रंग का स्राव बाहर आ रहा है, अधिक मात्रा में इंसुलिन बाहर आ रहा है। ध्यान के अगले चरण में महाप्राण ध्वनि का उच्चारण।
दो, तीन, लंबे और गहरे श्वास भरें। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खोलें और हथेलियों को हल्के से रगड़ते हुए हल्की गर्म कर लें और आंखों की हल्के हाथ से सेक कर लें। धीरे धीरे आंखें खोल दें। अभी हमने अग्नाशय पर ध्यान करते हुए अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। बंधुओं, हमारे प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कई प्रकार की अनुप्रेक्षाएं बताई गई है। बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं हैं। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, कई तरह की अनुप्रेक्षाएं हैं। ये अनुप्रेक्षा या ऑटो सजेशन, जिसे सजेस्टोलॉजी कहा गया है, आजकल विज्ञान भी इस बात को मानती है कि सजेस्टोलॉजी से बीमारी का इलाज बिल्कुल सही तरीके से हो सकता है। तो हम नियमित रूप से ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हुए, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हुए हमारे शरीर से डायबिटीज नामक बीमारी को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग नियमित, बिल्कुल तल्लीनता के साथ, पूरी तरह कायोत्सर्ग में आने के बाद ऑटो सजेशन देते हैं तो हमारे शरीर की ग्रंथियां जो स्राव छोड़ती है उसमें परिवर्तन होने लगता है और हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थता की ओर बढ़ता है। हम बीमारियों से मुक्त होते जाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी आप आज के विषय के संदर्भ में कुछ जिज्ञासा या प्रश्न हो तो मुनीश्री जी, महेंद्र कुमार जी से निवेदन कर सकते हैं। विकास जी, मुनीश्री जी पधार रहे हैं क्या? मुनीश्री जी नहीं आ पाएंगे आज। अच्छा अच्छा अच्छा, मुनीश्री जी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी जिज्ञासा कोई हो तो कृपया सवाल कर सकते हैं।
किसी का कोई प्रश्न हो तो सीधे सवाल कर सकते हैं। या बड़ी बहू से मदद गाना से अलग अलग प्रशिक्षकों ने अपने समय देते हुए हमें प्रशिक्षण प्रदान किया और आगे भी हमारे जो दिन बचे हुए हैं उनमें उनका हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हम उनसे बहुत सी जानकारियां लेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मिनट टाइम है। देखिए ना, बेबी का बहुत आनंद जी सेठिया ने आज हमारे समक्ष बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, नागपुर से जुड़े हुए हमारे समक्ष। और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं हमारे साथ। जी, समय अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, मेरी थोड़ी गलती रह गई है, अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। तो यदि किसी को कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं। अगर प्रश्न इस सेशन में मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो हम निशी के पास वो प्रश्न रख के उनसे उत्तर प्राप्त करेंगे। तो यदि किसी को कोई जिज्ञासा है तो रख सकते हैं। विकास जी पूछना था कि अभी नेक्स्ट कैंप जो होने वाला है वो कब होने वाला है और क्या सब्जेक्ट, जैसे डायबिटीज है वाला कब होने वाला है विदाउट एनी डिसीज? इसका ओबेसिटी का नहीं, ओबेसिटी नेक्स्ट कैंप एक्चुअली नॉर्मल कैंप की डेट ऐसे लाइक कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। टेंटेटिवली जो आने वाला संडे है स्टार्ट हो सकता है या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट संडे या फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ संडे को चालू हो सकता है। जब भी होगा अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया है डेट एक्चुअली। तो बट जैसा भी रहेगा ईमेल से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा वेल इन एडवांस के हम कौन सा कैंप लगा रहे हैं और कौन से डेट्स को लगा रहे हैं। हाँ, ओके। विकास जिस दिन मैंने उस दिन मेरी जिज्ञासा थी। हाँ विकास जी। हाँ आनंद जी, अगला जो कैंप होने रहा है वो किसी खास विषय, खास बीमारी होगा या नॉर्मल कैंप होने वाला है? नहीं, वो जितने भी हमारे कैंप है वो सब बीमारी या उससे रिलेटेड ही है। अच्छा। हाँ, यानी अपने थेरेपी कैंप्स ही है। तो जैसे इसके बाद हमारा एक वेमेनेस का शेड्यूल्ड है, इसके बाद अपने ये डायबिटीज के बाद और उसके बाद ओबेसिटी पे है। तो अलग अलग कैंप्स उस तरीके से शेड्यूल्ड है, बट फिर भी डेट अभी तक फुल एंड फाइनल नहीं है, इसलिए मैं कुछ अभी नहीं बोल रहा हूँ। और जैसे ही निशी के साथ डिस्कशन करके हम कैंप और डेट फाइनल करते हैं वैसे उसको सूचित किया जाएगा।
तो सर धन्यवाद। कि जैसे मान लीजिए मेरे को तो फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हुआ? जैसे आप ये भी नेक्स्ट टाइम तो अगर जरूरत नहीं एक प्रश्न आया है पार्टिसिपेंट से। हाँ अगर हाँ बोलिए, चमकदार नहीं दिखे आवाज तो नहीं क्या आ रही प्रॉब्लम है? है। तो एक अच्छा प्रश्न है। राकेश जी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ राकेश जी, क्या चीज पूछिए राकेश जी, जी। एक एक प्रश्न आया है कि अगर चमकदार रंग हमें नहीं दिखे तो हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, रंग ऐसा नहीं कुछ दिखे। नहीं। रंग आनंद नहीं, जी आप बताएं। देखिए ध्यान का प्रयोग आप नियमित करेंगे, आपको जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही रंग दिखना शुरू हो जाए। आप नियमित अभ्यास करते जाएंगे, आपको रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं सबसे पहले हमें सफेद रंग दिखने लगता है। ज्योति केंद्र की जो परीक्षा करते हैं, सफेद रंग का ध्यान बहुत इजीली आसानी से सजने लगता है। जब आपका ज्योति केंद्र प्रेक्षा सज जाएगा, ज्योति केंद्र उसके बाद आपको अन्य रंगों का आभास भी होने लगेगा। लेस्या ध्यान में हम अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग रंगों का ध्यान इसीलिए बाद में करवाते हैं ताकि पहले ज्योति केंद्र प्रेक्षा तक लोग बिल्कुल आसानी से ध्यान को साध सके। ज्योति केंद्र प्रेक्षा पे सफेद रंग बिल्कुल आसानी से दिखने लगता है, थोड़े से अभ्यास के बाद भी दिखने लग जाता है। और निरंतर अभ्यास करने के बाद लेस्या ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। हमारे शिविरों में भी जो 7 दिन का शिविर होता है, लेस्या ध्यान का प्रयोग अंतिम दिनों में करवाया जाता है। पहले 4 या 5 दिन केवल सफेद रंग का ही ध्यान करवाया जाता है, उसके बाद लेस्या ध्यान का प्रयोग करवाया जाता है, क्योंकि पहले सफेद रंग को साधना जरूरी होता है। सफेद रंग का ध्यान सजने के बाद अन्य केंद्रों पे अनेक अलग अलग रंगों का ध्यान करवाया जाता है। तो आप अभ्यास करते जाएंगे, आपको रंग दिखना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से चमकता हुआ रंग दिखने लगता है। अभ्यास जरूरी है इसके लिए। देखने वाली शक्ल की मलका की जब एक सामने उनके हाँ में हाँ मिलाई लो भैया मलका आ गया था, बस नहीं चल रहा था कि मैं चिट्ठी का मुंह रोते तो बहुत अच्छा जवाब हमको आनंद जी ने सबको दिया और धन्यवाद भी आया है हमारे पार्टिसिपेंट से आनंद जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई प्रश्न रखना चाहे तो रख सकते हैं, हमारे पास सारे उपलब्ध है। अगर किसी नहीं है तो वो ना ज्वाइन कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या प्रश्न है विकास जी, इनका सवाल क्या है? प्रश्न रखेंगे। अगर किसी को नहीं है, मोटापन नहीं है, तो फिर वो ज्वाइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रश्न मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं है तो क्या नाम है सुहानी जी, वापस से प्रश्न करेंगे आप? मेरा प्रश्न कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है पर उसको मोटापा नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, तो वो ज्वाइन कर पाएगा या फिर उसके बाद में वो ज्वाइन? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि बीमारी हो तो ही ध्यान का अभ्यास किया जाए। बीमारी होने के बाद अगर ध्यान का अभ्यास करते हैं, उससे बेहतर आप नियमित अभ्यास करते जाएं ताकि आपके शरीर में बीमारी आए ही नहीं। आप हमेशा ध्यान और योगा का अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे। बीमारी आने के बाद उसका इलाज करने से अच्छा है बीमारी को आने से रोक दिया जाए। इसलिए निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान करें, योगाभ्यास करें, नियमित करें।
HHOTC का लोगो भी हमने दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे हाँ। डायबिटीज कैंप भी है, तो ये जरूरी नहीं केवल डायबिटीज वाले ही इसमें संभागी बने। अगर आप पहले अगर ये कैंप करते हो तो आप ये सुनिश्चित कर लेते हो काफी मात्रा तक कि आपको डायबिटीज होगी नहीं। बिल्कुल तो सही बता रहे हैं आप। ये बहुत पहले करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। हाँ जी। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कायोसर्च से बढ़िया कोई दूसरा इलाज नहीं। कायोसर्च से सबसे बढ़िया तनाव दूर करने के लिए कायोसर्च का अभ्यास निरंतर कीजिए। हमारे प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कायोसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। कायोसर्च हमारे तनाव मुक्त जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जितना भी तनाव हमें आता है, तनाव आजकल हर किसी को आता है, छोटे बच्चों को भी तनाव आ जाता है, बड़ों को भी आता है। तनाव से मुक्त करने के लिए कायोसर्च सर्वोत्तम दवा बता सकते हैं, सर्वोत्तम उत्कृष्ट साधन है। तो आप कायोसर्च का अभ्यास, पूर्ण कायोसर्च हमारे पास हमारे केंद्रों में शमणी जी की आवाज में 45 मिनट की कायोसर्च की सीडी भी अवेलेबल है। आप उस सीडी को मंगाकर घर पे उस सीडी को चालू करके 45 मिनट का कायोसर्च पूरी तरह से लेटकर शरीर को बिल्कुल विश्राम देते हुए और बिल्कुल तल्लीनता के साथ कायोसर्च का अभ्यास नियमित कीजिए। आपका तनाव मुक्त जीवन, बिल्कुल आनंद पूर्वक जीवन रहेगा। सारे तनाव आपके गायब हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इस चीज को मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, कायोसर्च करने से तनाव मुक्त रहना बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल आसानी से तनाव को दूर भगाया जा सकता है। इसीलिए कायोसर्च का अभ्यास नियमित करते रहें। ओके। और हम लोग दुबई में जैसे आप दुबई से बोल रही हैं? हाँ, मैं अभी एक्चुअली बेंगलोर में हूँ, लेकिन मैं विजया जी के पास ही प्रेक्षा ध्यान सीखी हूँ, विजया जी की स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ जी। लेकिन हम लोग उधर रहते तो श्रमणी जी की सीडी अब मुझे कैसे मिल सकती है? श्रमणी जी की सीडी, विकास जी? हाँ, इसका क्या है कि एक्चुअली ये जो कैंप है इसमें सुबह और शाम का तो 1-1 घंटे का हम प्रयोग करा ही रहे हैं। उसके साथ आधे घंटे का हमने अभ्यास जो रखा हुआ है वो एक रिकॉर्डेड वीडियो को भोजन से पूर्व करना है। तो जो पहले कैंप में जुड़े थे हमने उनको वो वीडियो मेल से वो लिंक भेजी थी। अब आप लोग पीछे से जुड़े हैं तो हम कल वापस से दोबारा वो लिंक भेज देंगे। तो जो संपूर्ण कायोसर्च की बात बता रहे थे आनंद जी, तो उसमें आधे घंटे का प्रयोग है। तो आप वो प्रयोग वीडियो के जरिए वो प्रयोग कर पाएंगे और जिससे कि आपको काफी आपकी समस्या में फायदा हो। एक्चुअली पहले तो जो थी उससे तो अभी बहुत फर्क है। विजय जी के पास मैं लास्ट नवंबर मीन्स 1.5 साल से जा रही हूँ। अभी 3-4 महीने से मैं इंडिया में हूँ, नेक्स्ट मंथ में जाऊंगी दुबई। तो उसके पास से करने के बाद भी मुझे बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो रिजल्ट अभी तक मेरे पास नहीं है। वो धीरे धीरे आएगा। आप एक साथ एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश ना करें। और आनंद जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हम कुछ कह सकते हैं? हेलो, हाँ राकेश जी कहिए आप प्लीज। देखिए कि कायोसर्च साधना सर्वोत्तम उत्कृष्ट साधना है, लेकिन श्वास को जितना लंबा कर पाओगे उतना देख लेना आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, नेगेटिव थॉट्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे। ये जो हम शुरुआती तौर पे कर सकते हैं, सबसे पहली साधना तो ये है कि हमारा दीर्घ श्वास कम से कम 20 सेकेंड आए और 20 सेकेंड छोड़े। अगर साधना यहां तक हो जाए तो आप यकीन मानिए हमारी सांसें 10 से नीचे हो जाएगी सामान्य। जिस समय हमारी सांसें 10 से नीचे सामान्य हो जाती है, संभवतः कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अपने भीतर कोई ऐसा विचार ही ना पनपे जिससे हम उत्तेजित हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी साधना या सरल साधना है सांसों को दीर्घ या लंबा करना। बिल्कुल, मुझे चिंता बहुत हो जाती है राकेश। मैं ये कह रहा हूं, चिंता होने का कारण है थॉट्स। नेगेटिव कब आते हैं? मान लीजिए 10:10 हो गए और हमारे प्रियजन घर पे नहीं पहुंचे, विचार उठता है एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई पकड़ तो नहीं लिया,
कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। जबकि विचार ये भी आ सकता है, आज तो किसी दोस्तों के साथ बैठे होंगे, आनंदमय होंगे, हो सकता है प्रेक्षा जाते कैंप में होंगे, अच्छे विचार नहीं आते। इसका मूल कारण है हमारी सांसें छोटी है। छोटी सांसें वो नेगेटिव थॉट्स को कैच करती है। जो ही आपकी सांसें दीर्घ हुई, अचानक बदलाव आएगा, ये नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, पॉजिटिव ज्यादा आने लगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हो राकेश जी। इसीलिए हमारे प्रेक्षा ध्यान पद्धति में तीसरा चरण जो है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का बताया गया। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, हम श्वास को प्रयास पूर्वक कैसे लंबे कर सकते हैं उसी पर ध्यान दिया जाता है। और लंबा श्वास सही तरीके से किस तरह से लिया जाए, ये चीज हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा के अंदर बताते हैं और शिविरों में इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सही बात। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो मुझे लगता है काफी सारे अच्छा